दोस्तों इस वीडियो में हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसने केमिकल सेक्टर में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए है। जी हाँ, अगर आप बात करें दीपक नाइट्राइट की, अल्काइल अमाइन की, पीडीलाइट की, टाटा केमिकल की, सभी कंपनियों से ज़्यादा इस कंपनी ने रिटर्न दिए हैं। और अभी आपको एक न्यूज़ भी दिखाई दे रही होगी 4:1 की। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 अक्टूबर तक एक्स डेट है। जो भी 13 अक्टूबर की डेट तक शाम के 3:30 बजे के बाद तक जिसके डीमैट अकाउंट में इसका एक शेयर होगा तो वो एक के बदले 5 हो जाएंगे, 4 और ऐड हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 5 है तो 25 हो जाएंगे, 10 है तो 50 हो जाएंगे, 100 है तो 500 हो जाएंगे। इस कंपनी का नाम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए बताऊंगा, पर पहले हम बात करते हैं कंपनी क्या काम करती है और इसके इतने ज़्यादा रिटर्न उन सभी केमिकल कंपनियों से ऊपर कैसे है। सबसे पहले बात करें तो कंपनी फ्लोरोकेमिकल बिजनेस में काम करती है जिसमें इसकी बहुत अच्छी डिमांड आती है और इस कंपनी को सबसे ज़्यादा इस वन ऑफ द बेस्ट वे टू गेट प्रॉफिट। सो आप इस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ़िगर करती है। स्पेशल केमिकल बिजनेस में भी आपको ये काम करते हुए दिखेगी। ये कंपनी बहुत डाइवर्सिफाई है दोस्तों। पैकेजिंग फिल्म बिजनेस में भी ये बहुत काम करती है, इसका बहुत अच्छा रिटर्न आता है। पैकेजिंग फिल्म बिजनेस मतलब चिप्स वगैरह में जो केमिकल वगैरह गैस के तौर पर या बनाने में जो भी प्रोडक्ट यूज़ होते हैं उसमें भी इसमें काफ़ी इसका प्रॉफिट गेन होता है। वो भी वन ऑफ द गुड वे टू गेट प्रॉफिट इन दिस कंपनी। कंपनी बहुत डाइवर्सिफाई है दोस्तों, जैसे मैंने बताया टेक्निकल टेक्सटाइल के बिजनेस में भी ये काम करती हुई दिखाई देती है। दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं बता देता हूँ, कंपनी का नाम है SRF। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा SRF इसका नाम है कंपनी का। दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली है, क्यों ये कंपनी इतना ज़्यादा प्रॉफिट करती है। बोनस की न्यूज़ इसकी बहुत पहले आ गई थी और बोनस की न्यूज़ के बाद भी इसकी वैल्यूएशन आपको इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं दी होगी। आप यहाँ पर देख सकते हो इसका पी रेशो अभी भी 49 का है। कोई भी कंपनी हो दोस्तों, अगर उसके जैसे जैसे बोनस की न्यूज़ आती है एक के बदले 4 और मिलेंगे आपको, मतलब 5 शेयर हो जाएंगे टोटल, तो इसका जो ये पी रेशो होता है इसको बोलते हैं वैल्यूएशन बोल सकते हैं। तो ये हो जाता है 50, 100, 150, 200 उसके आसपास। लेकिन अभी भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर पीडीलाइट से इसका कम है, इससे भी कम है, इसका आरती ड्रग से भी कम है, दीपक नाइट्राइट से भी कम है, टाटा केमिकल से भी कम है, क्लीन साइंस से भी कम है। सभी से इसका पी रेशो आपको कम दिखाई दे रहा होगा, ये कि बहुत अच्छी बात है। अल्टीमेटली दोस्तों सारी कंपनियों से मतलब इसका पी रेशो ओवरऑल कम ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके CAGR की कि लास्ट 5 और 10 ईयर्स में इसने किस परसेंटेज के हिसाब से रिटर्न दिया है। यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि कंपनी ने पिछले 10 सालों में 44% का CAGR दिया है। 5 ईयर्स में भी 44 और 3 ईयर्स में 91 और लास्ट 1 ईयर में 180 का। दोस्तों 44% का CAGR बहुत बड़ा CAGR माना जाता है। 25% के हिसाब से अगर कोई कंपनी 10 साल तक प्रॉफिट देती है तो पैसा 10 गुना कर देती है। 44 के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो, 17-18 गुना परसेंट, 17-18 गुना ये पैसा आपका कर देगी अगले आने वाले 10 साल में, अगर ये मेंटेन करती है तो। मुझे लगता है मेंटेन करेगी तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको ये भी पॉइंट नोट करना चाहिए। अब हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। दोस्तों फिलहाल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा जो इसके प्रमोटर्स हैं उन्होंने पिछले 3-4 क्वार्टर में, जैसे जून 2020 में इसका 52% का था, देन फिर दिसंबर 2000 में फिर वापस से 50 का हो गया, देन उसके बाद 50 का हो गया। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग इस कंपनी में आपको थोड़ी बहुत गिरावट में दिखाई दे रही है, लेकिन FIS जो है वो इसमें शेयर होल्डिंग को इंक्रीज़ कर रही है। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है 17.09 से 18.39 हो गई है पिछले 3-4 क्वार्टर में। DIS ने भी इसमें थोड़ी बहुत बाइंग की है, 11.32 से 11.90 हो गई है। पब्लिक ने इसमें थोड़ी बहुत बिकवाली की है जो कि 19.27 से 18.94 हो गई है। तो दोस्तों ये पॉइंट भी आपको नोट करना चाहिए। दोस्तों ये आपका ग्राफ है, यहाँ पर मैंने सारी कंपनियों को नोट किया है, जैसे कि टाटा केमिकल, अल्काइल अमाइन, दीपक नाइट्रेट, पीडीलाइट, आरती इंडस्ट्रीज़ और अपनी बेस्ट SRF। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि SRF सबसे ऊपर है। ये ब्लू वाली जो कैंडल है ये SRF की है और बाकी की अलग कैंडल्स यहाँ पे है। दोस्तों ये नहीं कि कंपनी ने अभी कोविड के बाद में ही ज़्यादा रिटर्न देना शुरू किया है। आप अगर ध्यान से देखेंगे ग्राफ को तो यहाँ पर भी ये कंपनी ऊपर चलती थी, यहाँ पर सभी कंपनियों से ऊपर,
और 2010 के बाद 2011, 2012, 15 के बाद भी इस कंपनी ने और अच्छे से रिटर्न आपको यहाँ पर दिया है। चलिए हम बात करते हैं कितने परसेंट की इस कंपनी ने रिटर्न दिया है पिछले 5-10 सालों में जब से लिस्ट हुई है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, SRF ने 7,96,000% के रिटर्न दिए हैं। फिर उसके बाद आती है हमारी दीपक नाइट्रेट, उसके ने 69,000 के रिटर्न दिए हैं। फिर अल्काइल अमाइन 94,000 के रिटर्न दिए हैं। आरती इंडस्ट 43। फिर हमारी आती है पीडीलाइट जिसने 30,000 के रिटर्न प्रोवाइड किए हैं जब से ये कंपनी मार्केट में आई है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, SRF ये नहीं कि कल को आप सारे शेयर बेच दो और सारा पैसा SRF में लगा दो, ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये तो कंपनी थोड़ी वोलेटाइल है। अगर आपकी एज कम है, जैसे कि आप 25 से 30 की उम्र एज है आपकी, तो आपको कम से कम 40-50% अपना SRF में लगाना चाहिए क्योंकि आपके पास लंबा टाइम होगा, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, वो उस टाइम फ्रेम में आपको ये कंपनी इस तरह का मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है। अगर आपकी एज 45-50 अबव है तो आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप चाहें तो 20-25% अपने टोटल पोर्टफोलियो का 25% जितना भी अमाउंट आप केमिकल सेक्टर में लगाना चाहते हैं, जैसे 1 लाख रुपए लगाना चाहते हैं तो 25,000 आप इसमें लगा सकते हैं। बाकी का आप कंसिस्टेंस कंपाउंडर जैसे कि पीडीलाइट है, इसमें आपको थोड़ी स्लो रफ्तार दिखेगी, लेकिन आपकी एक श्योरिटी है कि हर साल आपको 30% के CAGR से कंपनी ग्रो करती हुई दिखाई देंगी। बाकी की सेम कंपनी भी ऐसी हैं। SRF में थोड़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, पर लॉन्ग टर्म में इसको कोई बीट नहीं कर सकता, जैसे कि इसकी हिस्ट्री में हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में कंपनी का रेवेन्यू हर साल इंक्रीज़ होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि किसी भी साल आपको कोई मेजर गिरावट नहीं देख रही होगी। 2017 से 18 में सेल्स भी इसकी इंक्रीज़ हो रही है, प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब है लॉन्ग टर्म में अगर आप ये कंपनी रखते हो, जैसे कि 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, देन आपको प्रॉफिट होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप जल्दबाजी करो कि आज मैं ले लूँ और 1 महीने बाद ये मेरा 20%, 30% रिटर्न कर दे, वैसा आपको दिखाई नहीं देगा दोस्तों। अभी बियर मार्केट आई नहीं है, बुल मार्केट चल रही है, तो हर शेयर भाग रहा है। तो वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा नहीं है, हर साल ये कंपनी अच्छा प्रॉफिट देती है। थोड़ा सा लिमिटेड पैसा लगाएं और थोड़ा डाइवर्सिफाई रखें, थोड़ा बहुत पीडीलाइट में भी लगाएं, जिससे कि अगर मार्केट में भी बड़ी करेक्शन आती है तो आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा गिरे ना, पर कुछ क्वांटिटी आप इसमें ले सकते हैं। एक सिंपल सी राय देना चाहूँगा, एक पर्सनल एडवाइस, बाकी चॉइस आपका है। अभी आपको मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन कम से कम 20-25 हज़ार के शेयर इसको आपको ख़रीदने चाहिए। जितना भी आप चाहो उससे ऊपर भी ले सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। आपको एक के बदले जैसे आपके पास एक है तो इनटू में 5 हो जाएगा, तो ये आपके पास 5 हो जाएंगे। 4 रेशियो का मतलब होता है टोटल आपके पास एक के बदले 4 और मिलेंगे, तो आपको टोटल ये 5 हो जाएंगे। ये इस तरह काम करता है। एक और चीज़ दोस्तों, ये बहुत बढ़िया कंपनी है, तो सारा पैसा इसमें मत लगाना, थोड़ा सा अपना भी दिमाग यूज़ करना और लिमिटेड अमाउंट लगाना। कुछ दोस्त मेरे ऐसा करते हैं, जैसे 13 इसकी लास्ट डेट है, एक्स डेट है, तो वो 13 अक्टूबर को शाम को शेयर खरीदते हैं 2 बजे के बाद, 3 बजे के बाद। दोस्तों ये गलत है, आपको 12 को ख़रीदना चाहिए, 12 अक्टूबर को, क्योंकि 12 को अगर आप ख़रीदोगे देन उसके बाद ही ये अगले दिन आपके डीमैट अकाउंट में दिखाएगा। अगर आप 13 को ख़रीदोगे तो क्या ये चांसेस हो सकता है कि आपको ये शेयर का बेनिफिट का फ़ायदा ना हो, तो आपको 1 दिन या 2 दिन पहले ख़रीदना चाहिए, एक्स डेट से पहले। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।